के चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज मैं हिंदी में आप सबों को भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ाऊंगी। भाषा, जहां हम विचारों के आदान प्रदान के बारे में बात करते हैं, भाषा विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। जब हम अपनी बात बोलते हैं और मेरी बात आप सुनते हैं, तो यहाँ विचारों का आदान प्रदान होता है और तब यही भाषा कहलाती है। भाषा दो तरह की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जिसे हम ओरल लैंग्वेज कहते हैं, यह बोल कर प्रकट की जाती है, जैसे भाषण देना, किसी वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेना इत्यादि। ये मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। इसे हम कथित भाषा भी कहते हैं। और दूसरी भाषा लिखित भाषा, जिसे हम रिटन लैंग्वेज कहते हैं, यह लिख कर बताई जाती है। आप देखेंगे भाषा यह भाष धातु से बना है और इसका अर्थ होता है पढ़ना। मौखिक भाषा इसके भेद हैं और लिखित भाषा दो भाषाएं हैं। इसे हम कथित भाषा भी कहते हैं और इसका एक अन्य नाम और है जिसे उच्चरित भाषा कहते हैं। इसके उदाहरण हैं भाषण, टेलीफोन से बातचीत, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम किसी भी संवाद में बातचीत करते हैं, किसी से जब हम वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेते हैं या भाषण देते हैं, उस समय हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। लिखित भाषा, प्रश्न उत्तर लिखना, मैं जैसे यह बोर्ड पर मैं यह काम कर रही हूँ, यह लिखित भाषा का उदाहरण है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवाते हैं, पुर्जा लिखवाते हैं, तो वह लिखित भाषा का माध्यम है। मैंने यहाँ उदाहरण के तौर पर दिया है, रामायण, महाभारत, वेद, शास्त्र इत्यादि ये लिखे जा चुके हैं, इसीलिए लिखित भाषा का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त एक और भाषा है सांकेतिक भाषा, जिसे हम इंग्लिश में साइन लैंग्वेज कहते हैं। हालांकि यह भाषा के भेद में शामिल इसे नहीं किया गया, परंतु यह बहुत बड़ा ही उपयोगी है, क्योंकि संकेत के माध्यम से जब हम अपनी बातों को दूसरों के तरफ प्रकट करते हैं तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। आपने देखा होगा गार्ड को जब ट्रेन चलने लगती है तो गार्ड एकमात्र एक व्यक्ति है जो ट्रेन में बैठे हजारों हजार व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है और उसकी बातों को मान करके ट्रेन चल पड़ती है। यही नहीं, आपने क्रिकेट के मैदान में भी देखा होगा, वहां अंपायर एक अकेला व्यक्ति स्टेडियम में बैठे हजारों हजार लोगों को अपनी बातों से, अपने वक्तव्य से वह बात को स्पष्ट करता है। जब तक वह ऊपर हाथ नहीं करेगा तब तक स्टेडियम में बैठे लोग उनका इंतजार करते हैं। तो आपने देखा कि एक अकेला व्यक्ति हजारों हजार लोगों को किस प्रकार नियंत्रण में करता है, यही सांकेतिक भाषा है। हालांकि यह नोट करने की बात है कि जब परीक्षा में प्रश्न आए कि भाषा के कितने भेद हैं, तो वहां हमें 3 भेद कभी नहीं लिखना, हमें 2 ही भेद लिखने हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। यह भाषा की अतिरिक्त भाषा है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ बोली पर। बोली, जिसे इंग्लिश में हम डायलेक्ट कहते हैं, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। जब क्षेत्र में जो बातें बोली जाती है और उससे हम अपनी बात को प्रकट करते हैं। आपने देखा होगा, यहाँ से अगर आप मुजफ्फरपुर की तरफ जाएं, यहाँ से आप दानापुर की तरफ जाएं, तो वहां जाकर के देखेंगे कि वहां की जो भाषा है वो बोली में परिवर्तित हो गई है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि भाषा का क्षेत्र जो है वह विस्तृत होता है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, मैंने यहाँ लिखा भी है, हरियाणवी, वज्जिका इत्यादि ये बोली है। आपने सुना होगा एक कहावत, कोस कोस पर बदले पानी और 8 कोस पर बदले वाणी। यह इसके लिए याद रखने योग्य बात है, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो यह जानने की बात है कि बोली में आजकल साहित्यिक रचनाएं भी होने लगी हैं। जब साहित्यिक रचनाएं होने लगती है तो बोली या उपभाषा के रूप में सामने आती है। अब हम पढ़ेंगे लिपि, जिसे हम कहते हैं स्क्रिप्ट। बिना लिपि के हम कुछ काम ही नहीं कर पाते हैं, चाहे वह कोई भी भाषा हो। हर भाषा के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। जब तक हमें अक्षरों का ज्ञान नहीं होगा, लिखने का तरीका मालूम नहीं होगा, हम कोई चीज भी, चाहे कविता, कहानी या किसी भी चीज पर हम अपनी बात नहीं लिख सकते।
तो लिपि की परिभाषा यही है, भाषा लिखने की विधि, यानी प्रोसेस, राइटिंग प्रोसेस हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाइनीज हो, जर्मन हो, हिंदी हो, संस्कृत, तो हर की एक भाषा होती है और भाषा की एक लिपि अवश्य होती है। तो भाषा लिखने की विधि या तरीका या प्रोसेस वही लिपि है। आपने उदाहरण के तौर पर यहाँ मैंने दिया है कि देवनागरी किन किन देवनागरी लिपि है, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और अन्य कई भाषाओं की लिपि देवनागरी है। पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन। तो लिपि के बिना हम अपनी लेखनी को हम आगे बढ़ा नहीं सकते, इसलिए हमें लिपि के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। एक और बात है भाषा के संबंध में कि भाषा के 4 स्किल हैं, कौशल हैं, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि भाषा के कौशल को हमें जान करके तभी हम व्याकरण में अपने आप को साबित कर सकते हैं कि मुझे व्याकरण की जानकारी है। अगर आप पढ़ना अच्छी तरह से जानते हैं, बोलना नहीं जानते हैं, लिखना नहीं जानते, तो आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा। अब आते हैं हम व्याकरण की तरफ। व्याकरण, जिसे इंग्लिश में हम ग्रामर कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। मैंने यहाँ चर्चा की थी आपसे कि अगर सिर्फ आप पढ़ना जानते हैं, लिखना और बोलना नहीं जानते हैं, तो आपका ज्ञान अधूरा हो जाएगा। इसीलिए मैं व्याकरण की चर्चा कर रही हूँ कि व्याकरण क्या है। वह शास्त्र है जहां हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना जानते हैं। व्याकरण के 3 विभाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में वर्णों का अध्ययन होता है, जिसे इंग्लिश में हम फोनोलॉजी कहते हैं। शब्द विचार मॉर्फोलॉजी, इसमें शब्द के बारे में संपूर्ण अध्ययन किए जाते हैं। और वाक्य विचार सिंटेक्स, जहां वाक्य संबंधी सारी बातों का अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद।